बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप सबका स्वागत करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने की राष्ट्रीय टीम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर वलीद अलमान है, अंडर सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार और टीम के सदस्य अहमद अल अंसारी, डॉक्टर अहमद अल अंसारी, ट्रेनिंग हेड, डॉक्टर जमीला सलमान, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार, सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस लाइव है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 भाषाओं में उपलब्ध है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अनुसार। शुरू करते हैं डॉक्टर वलीद अलमानह के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है सबके लिए और अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम आपका फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, जिसमें हम बताएंगे बहरीन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोरोना वायरस की अपडेट के बारे में। हम सबसे पहले हिज मैजेस्टी किंग हमद का धन्यवाद करते हैं और हम ये पुष्टि करते हैं कि बहरीन हर एक कदम उठा रहा है कोरोना वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है एहतियाती कदम उठाने के लिए, और आज हम जुट कर लड़ रहे हैं इस वायरस से। राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रयास ने साबित किया है कि बहरीन अग्रणी देशों में से एक है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के समर्थन में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बहरीन ने उठाए हैं। विशेष क्षमता संगरोध केंद्र के लिए 8,357 बेड है, जिनमें से 2,893 का प्रयोग ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रयोग हुआ है वो उसके प्रतिशत बहुत कम है और जो मामलों में घर में अलगाव किया गया है वो 1,800 के आसपास है और ये मामलों पर कोई गंभीर लक्षण नहीं ज़ाहिर है और जो लोगों को घर में अलगाव के लिए इजाज़त दी जाती है, उसके लिए कई कदम है और कई शर्तें हैं जो उठाने के बाद ही हम उन्हें घर में अलगाव रहने देते हैं। जो ठीक हुए मामले हैं वो 83% है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा प्रतिशत है ठीक हुए लोगों में से। जो मृत्यु है वो 0.32% है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मृत्यु की संख्या नहीं बढ़ी है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और अंत में वायरस से लड़ने और निपटने के लिए हम सब जुट कर लड़ेंगे और मैं अब माइक देना चाहता हूँ डॉक्टर मनाफ अल कहतानी को। धन्यवाद डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
आज हम 2 अंकों पर बात करेंगे और पहला अंक होगा जो मेडिकल डेलीगेशन ने यात्रा की बहरीन की इटाली से और दूसरा अंक होगा बीडीएफ में बीडीएफ में बीडीएफ के बारे में और जैसे डॉक्टर वहीद ने बताया हमने मेडिकल एहतियाती कदम उठाए और अवेयरनेस अभियान किया और जैसे अ, डॉक्टर वलीद ने बताया कि बहरीन के जो अग्रणी कदम है और बहरीन वाकई में कामयाब हो गया है इस वायरस को काबू में के फैलाव को काबू में करने के लिए और हमें अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे इस वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। पहला अंक जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो इटालियन डेलीगेशन हमारे पास आया है वो 4 सप्ताह तक हमारे पास टिकेगा और हमने इस डेलीगेशन का स्वागत किया, इटालियन डेलीगेशन का। इस डेलीगेशन की यात्रा का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि वो लोग विशेष के रिसर्च उठा के कदम उठाना चाहते हैं और इटली ने जो कदम उठाए हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और सबसे हम महत्वपूर्ण कदम या तरीके उठाएंगे इस वायरस से लड़ने के लिए। और दूसरा अंक जो बीडीएफ ने कदम उठाए इस वायरस से लड़ने के लिए, तो सबसे बेहतरीन सेवाएं प्रदान की गई है मरीजों के लिए। बीडीएफ ने मोबाइल अलगाव अलगाव बॉक्स बनाए हैं या रूम बनाए हैं। सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी में पहुंचे तो मरीज को अलगाव में रखा जाएगा और ये जो रूम है ये काफ़ी एडवांस्ड है और इनमें इनमें जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो बिल्कुल अपडेटेड है और हम इससे मरीज को अलगाव में रखेंगे जिससे ना ही दूसरे मरीज कोरोना से संक्रमित हो और स्वास्थ्य कर्मचारी भी इससे सुरक्षित रहे। और ये रूम ऐसा है कि वायरस रूम के अंदर ही रहेगा और आसपास बिल्कुल नहीं फैलेगा रूम में। ये 3 मीटर इंटू 3 मीटर इसका एरिया है। 1 घंटे में 48 बार इसका एयर फ्रेश किया जाता है और इन रूमों में आईसीयू भी उपलब्ध है। अगर गंभीर मामले सामने आए तो उनके लिए भी ये रूम तैयार है। और जो संक्रमित मामले हैं उन उनको एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने
के लिए भी हमारे पास मोबाइल यूनिट है और हमने हमने इसमें मरीजों का और कार्यकर्ताओं का और समाज का सबका ख्याल रखा है। अंत में हमें हमारी और सबकी सुरक्षा के लिए सब कदम उठाने चाहिए और अंत में मैं डॉक्टर अहमद अल अंसारी को माइक देना चाहता हूँ उन अंकों पर बात करने के लिए जो उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ होने की। और मैं स्वास्थ्य कर्मचारी कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी मदद करते हैं इस वायरस से निपटने के लिए और मैं नागरिक और निवासियों का आभारी हूं जो हर कदम उठा रहे हैं इस वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। मैं आपको प्रतिशत बताना चाहता हूं वायरस के बारे में, वायरस के फैलाव के बारे में। बहरीन में मामले डबल होने के दिन 21 है। 13 जून आखिरी आखिरी दिन था जब नागरिकों में मामले बढ़ गए और 4 जून आखिरी दिन था जब निवासियों के मामले सामने आए थे और अब 30 दिन तक कोई मामले नहीं बढ़े हैं और ये संख्या ये बताती है कि नागरिक और निवासी सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। हाँ, हम अब देखेंगे कि नए मामले और ठीक हुए मामले के क्या है, संख्या क्या है। तो इनका रेशियो 1/1 है। जो ठीक हुए मामले हैं उसमें 0.4% से लेके 1.4% है। इसका ये मतलब ये है कि हर 100 ठीक हुए मामलों में 140 संक्रमित हुए मामले सामने आते हैं। और हमने ये भी देखा है कि ठीक हुए लोगों की संख्या में काफ़ी अच्छी निशानियां नज़र आई हैं। और जो जो परीक्षण है वो 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए संक्रमित मामलों के मुकाबले। 4.3% से 10% तक परीक्षण में संक्रमित मामले जाहिर होते हैं। जिससे हमें पता चला है
कि इसमें कोई बढ़ाव नहीं आया है। हम अब आरटी के बारे में बात बात करेंगे। इन 2 सप्ताहों में 1.4% 1.1% से 1.4% ही है रहा है आरटी। और हम सबसे विनती करते हैं कि सब हम हमारी सहायता करें ताकि हम 1 से नीचे आ जाएँ। अंत में हम पुष्टि करना चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एक-दूसरे के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी रखें और मास्क पहने रखें। और मैं पुष्टि करना चाहता हूँ कि आप जो एहतियाती कदम दिए गए हैं, उन सब का पालन करें। और सबके राष्ट्रीय प्रयासों की मदद से ही हम कामयाब हो पाएँगे इस वायरस से लड़ने और निपटने में। अब मैं मौका देना चाहूँगा मेरी सहयोगी डॉक्टर जमीला सलमान, सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स से संक्रमित बीमारियों के सलाहकार। धन्यवाद डॉक्टर अहमद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबकी सलामती हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। हमने जो बहरीन में एहतियाती कदम उठाए हैं कि हमने परीक्षण की संख्या बढ़ा दी है, जो 6,21,000 से ज़्यादा आज तक पहुँच चुकी है। और जो लक्ष्य है इसका, हम हम मामलों को जल्द ही खोजना चाहते हैं ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज हो जाए। और हम वही प्रोटोकॉल निभाते हैं जो हम पहले से जिसका प्रयोग करते आए हैं सभी मामलों में। और मामले अगर पहले स्तर पर है तो उनका इलाज करना उतना ही सरल होता है। बहरीन में जो गंभीर मामले हैं वो 60 है जो आईसीयू में है, और जिनको इलाज की आवश्यकता है वो 58 मामले हैं। और हम सब एहतियाती कदम उठा रहे हैं उनकी सेवा के लिए। और 4,593 मामले हैं जिनकी स्थिति स्थिर है, और कुल मिलाकर 4,650 मामले हैं। और जो ठीक हुए हुए मामले हैं वो 25,570 है, जो अलगाव और संगरोध केंद्र से रिहा किए जा चुके हैं। ये सब परीक्षण और ये सब जो संख्याएं हैं, ये उसी तरीके से साबित हुई है
कि हम एहतियाती कदम उठाने में कामयाब हुए हैं, जैसे कि मास्क पहनना और घर से बाहर नहीं निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग और घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत के लिए निकलना और दूसरे कदम जो है सतहों को साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई और अपने और लोगों के बीच दूरी ना और अगर किसी को अ, एहसास हो लक्षण का या किसी पर लक्षण ज़ाहिर हो जाए तो 444 पर संपर्क करें और जो निर्देश मिलेंगे उसका पालन करें, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ या जो केंद्र में वो लोग कहेंगे वहाँ पर चले जाएँ। बहरीन सबसे उन्नत स्तर पर है इस महामारी से लड़ने और निपटने के लिए और इंशाल्लाह आने वाले सप्ताहों में हमारे पास संक्रमित लोगों की संख्या कम हो जाएगी। स्पीकर्स का धन्यवाद। हम अभी प्रश्न लेंगे पत्रकारों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अनुसार। पहला प्रश्न अयमन शक्ल अल वतन न्यूज़पेपर की ओर से डॉक्टर वलीद अलमानी के लिए। जो जगहें बंद थी वो भी खोली जा रही हैं और जैसे कि बहरीन का एयरपोर्ट और मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। हम इस वायरस पर काबू पाने तक क्यों नहीं रुक जाते? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहरीन का एयरपोर्ट आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ है और यात्रियों के लिए काफ़ी शर्तें हैं और एहतियाती कदम हैं जब वो अ, बहरीन के एयरपोर्ट द्वारा आते हैं और ये एयरपोर्ट का प्रयोग करने के लिए और यात्रियों के लिए हम सभी एहतियाती कदम उठाते रहेंगे। और जैसे डॉक्टर अहमद ने बताया कि हम मृत्यु की संख्या पर नहीं बात करेंगे और भी बहुत संख्याएं हैं और भी बहुत नंबर है हम जिस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम पे दोहराना चाहते हैं कि एयरपोर्ट बंद हुआ ही नहीं है और हम आवश्यकता अनुसार सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं एयरपोर्ट पर और यात्रियों के लिए। प्यार नासर की ओर से प्रश्न अलियम न्यूज़पेपर की ओर से डॉक्टर वलीद के लिए। अ, किंग फहद कॉज़वे खुलने वाला है तो फिर क्या कदम उठाए जाएँ, क्या एहतियाती कदम उठाए जाएँगे इस वायरस को रोकने के लिए, फैलाव रोकने के लिए? बहरीन और सऊदी के बीच में जुड़ के काफ़ी कदम उठाए गए हैं इस वायरस से लड़ने और निपटने के लिए और अ, किंग फहद कॉज़वे के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ से बहरीन आने के लिए और सऊदी जाने के लिए काफ़ी एहतियाती कदम होंगे और हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है
कि हम सबके स्वास्थ्य की सलामती का ख़्याल रखें और हमारे बीच जुड़े हुए कदम होंगे कोरोना वायरस से लड़ने निपटने के लिए। नेला बरक़ात की ओर से प्रश्न डॉक्टर मनाफ के लिए। प्लाज़्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह प्लाज़्मा का इलाज जो है प्रोटोकॉलों के अनुसार जारी है और ये जो सप्ताह है, ये आखिरी सप्ताह है जिसमें हमारा टेस्ट हो जाएगा और जो डेलीगेशन आया है, वो इवैल्यूएशन के लिए आया है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बीएनए की ओर से प्रश्न डॉक्टर अहमद अल अंसारी के लिए। वो क्या टाइम है जो पूरे विशेष में संख्या मामलों की संख्या बढ़ने के ऊपर है? अगर 14 दिन तक संख्या बढ़ी नहीं है तो ये नेगेटिव है और 14 दिन में मामले बढ़ गए हैं तो ये पॉजिटिव है। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट है? आप सबके अभियान के लिए ये बताना चाहेंगे कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? स्टडीज़ के अनुसार कोरोना हो या कोई और भी बीमारी हो, सब एक दूसरे से अलग है और जिनके पास साइड इफ़ेक्ट है या आफ्टर इफ़ेक्ट है, इनकी प्रतिशत बहुत छोटी है, जो 30 से 40% है। शुरू के दिनों में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है और कु कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ठीक होने के बाद भी और ये डिपेंड करता है व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिनों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या दिल की बीमारी है तो ये उसके दिल पर भी असर कर सकता है और नर्वस सिस्टम पर भी ये आधारित हो सकता है। अ, स्लाइड स्ट्रोक भी हो सकता है दिमाग पर। दूसरा अंक जो महत्वपूर्ण है, हमने जिसके ऊपर हमने इलाज का प्रोटोकॉल बदल दिया जो स्ट्रोक है, जो इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं उनमें से बहुत दवाइयाँ हैं जिनका स्ट्रोक से संबंध है। तो इस वजह से हमने प्रोटोकॉल इलाज का प्रोटोकॉल बदला। वैसे कोई थकान हो या टेस्ट नहीं कर सकता है कोई खाने का या सांस लेने में तकलीफ, ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। डॉक्टर मनाफ के लिए प्रश्न तमाम मुसाफिर की ओर से। अल अयाम न्यूज़पेपर ने बताया था कि 444 पर सेवाएं बढ़ाई गई है लेकिन 444 पर कोई फ़ोन का जवाब नहीं देता, इसीलिए लोगों को
999 पर फ़ोन करना पड़ता है एम्बुलेंस के लिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। इस प्रश्न के बहुत ही अंक हैं उत्तर के तौर पर। हमने जैसे ही बताया था कि 999 उन गंभीर मामलों के लिए है जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है। आज तक हमने 444 पर 6 लाख से ज़्यादा कॉल रिसीव किए हैं और 1 सप्ताह में 87,000 से ज़्यादा हमने लोगों से संपर्क किया है। अब और जैसे हमने बताया कि कई कई प्रश्न जो है वेबसाइट पर है स्वास्थ्य मंत्रालय की और जो 80% हमारे पास फ़ोन आते हैं वो सिर्फ़ सवाल-जवाब के ही होते हैं। जो सबने हमें बताया कि 87,000 कॉल ये बहुत बड़ी संख्या है और एक सवाल का सही तरीके से जवाब देने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोड और प्रेशर है इस कॉल सेंटर पर। और 20 सेकंड से कम में हम पता लगाते हैं कि अगर कोई गंभीर मामला है और उसे इलाज की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई छोटे-छोटे सवाल है जो आप डायरेक्ट वेबसाइट से जिनका उत्तर ले सकते हैं, तो अगर आप उसके लिए 444 पर संपर्क करेंगे तो इस कॉल सेंटर पर बहुत ही लोड आ जाता है। 444 के पास सभी सेवाएँ नहीं हैं कोविड-19 के लिए, लेकिन उनकी उनकी ड्यूटी ये है कि वो उस विभाग तक आपको पहुँचा दे जिसकी आपको ज़रूरत है कोविड-19 के लिए। डीटी की ओर से प्रदीप की ओर से प्रश्न डॉक्टर जमीला के लिए। क्या मामले हैं जो दोबारा संक्रमित हुए हैं? और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या ये मामले को आप नया गिनते हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद और इसका बहुत ही छोटा-सा प्रश्न है कि हमारे सामने ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है जो दोबारा संक्रमित हुआ है, सिर्फ़ बहरीन के स्तर पर नहीं, बल्कि विश्व के स्तर पर अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और और समझें कि ये हम इसे मरा हुआ वायरस कहते हैं, जो स्वैप करते हैं उसमें 1 से डेढ़ महीना होगा लेकिन ये फैलता नहीं है। जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ है हमारे जिस्म में तो ये लड़ती है किसी भी वायरस से। अभी अभी फ़िलहाल कोई दलील नहीं है हमारे सामने इसकी कि ये अगर दोबारा
हो सकता है या नहीं? अलबिलाद की ओर से प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन में बात हुई थी कि ये वायरस हवाई है, हवा में फैलने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में बहुत बात हुई थी कि फुहार से फैलता है या हवा से? अगर आप संक्रमित व्यक्ति के एक 1 से 1.5 मीटर की दूरी में है तो तो जो फुहार है उससे फैलने का ज्यादा खतरा है। और जो WHO ने जिसके ऊपर कमेंट दिया, उस रिसर्च के बारे में जो साइंटिस्ट ने यूएस में की थी, उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये हवा हवा में फैल सकता है। तो हमने बहरीन में सब कदम उठाए हैं। जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो मास्क यूज करते हैं वो N95 मास्क यूज करते हैं, और मास्क पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम कहते हैं कि भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहे, और इसीलिए हम दोहराते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और हम बहरीन में सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। डॉक्टर वलीद अलमाने के लिए प्रश्न। अगर कोई यात्री संक्रमित होता है, हुआ हुआ आता है बहरीन में, तो क्या पीसीआर उस पर लागू होगा? जो सर्टिफिकेट है उसके लिए टेक्निकल और लॉजिस्टिक चीज़ें हमें उठानी पड़ेगी, कदम उठाने पड़ेंगे। और हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट तो नहीं है। और ये चीज़ अभी फ़िलहाल स्टडी हो रही है इसकी। और अभी जो परीक्षण हो रहे हैं वो बहरीन के अंदर हो रहे हैं। और अभी अभी ये ये मामला जो है वो उसकी स्टडी हो रही है, और हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। मोहम्मद नहाज अल उसरा अरबिया न्यूज़पेपर की ओर से डॉक्टर जमीला के लिए प्रश्न। कोई मरीजों को क्रोनोलॉजिकल डिजीजेज है वो स्वास्थ्य केंद्रों में जाने के लिए डर रहे हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के डर से। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। महामारी के समय से अगर हम गुजर रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर किसी वायरस से संक्रमित होने का डर बहुत कम है, क्योंकि हम सफाई के सभी महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। और इस महामारी के समय सभी स्वास्थ्य केंद्रों को क्रोनोलॉजिकल मरीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें
अपॉइंटमेंट और दवाइयों की ज़रूरत है और मैं चाहूँगी कि वो अपने अपॉइंटमेंट्स का फ़ॉलो-अप अच्छे से करे। प्रश्न समाप्त हुए। स्पीकर्स का धन्यवाद। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देने का भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। अंत से पहले मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से फैलने को रोकने के लिए और निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम को उठाएं ज़रूर। और इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।